हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2020 के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शोध का पहला चरण है। ए, एक समस्या का चयन। बी, एक समस्या की खोज। सी, किसी समस्या का पता लगाना। डी, किसी समस्या की पहचान करना। सो इसका राइट आंसर होगा डी, किसी समस्या की पहचान करना। दूसरा क्वेश्चन है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ए, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। बी, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान। सी, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान। डी, उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है। ए, प्रोफेसर शर्मा ने क्लासरूम में व्याख्यान दिया। बी, सिग्नल एक क्रॉस रोड ग्रीन से ऑरेंज में बदल गया। सी, माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चा रो रहा था। डी, दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए एक पत्र लिखा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर शर्मा ने क्लासरूम में व्याख्यान दिया। चौथा क्वेश्चन है, भारत में 24 घंटे अंग्रेजी बिजनेस न्यूज चैनल कौन सा है। ए, जी न्यूज़। बी, NDTV 24x7। सी, CNBC। डी, इंडिया न्यूज़। तो इसका राइट आंसर होगा सी, CNBC, जो कि 24 घंटे का अंग्रेजी बिजनेस न्यूज चैनल है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। ए, एन राम द हिंदू। बी, बरखा दत्त जी न्यूज। सी, प्रणय रॉय NDTV 24x7। डी, प्रभु चावड़ा आज तक। तो इसका राइट आंसर होगा बरखा दत्त जी न्यूज फ्रॉम बी। छठा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानने के योग्य हैं, पंच लाइन द्वारा उपयोग किया जाता है। ए, टाइम्स ऑफ इंडिया। बी, हिंदू। सी, इंडियन एक्सप्रेस। डी, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान टाइम, क्योंकि आप जानने के पंच लाइन द्वारा उपयोग किया जाता है, हिंदुस्तान टाइम्स। सातवां क्वेश्चन है, लेन है। ए, स्थानीय और राष्ट्रीय। बी, लोकल एरिया नेटवर्क। सी, लार्ज एरिया नेटवर्क। डी, लाइव एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर होगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, मोडेम एक सॉफ्टवेयर है। बी, मोडेम वोल्टेज को स्थिर करने में मदद करता है। सी, मोडेम ऑपरेटिंग सिस्टम है। डी, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और इसके विपरीत में परिवर्तित करता है। सो इसका राइट आंसर होगा डी, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और इसके विपरीत में परिवर्तित करता है। नौवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा निम्न में से कौन सी है। ए, कंप्यूटर एक मशीन है जो सूचना को संसाधित कर सकती है। बी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा दोनों को जल्दी और सही तरीके से संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है। सी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो केवल मात्रात्मक डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और जल्दी से संसाधित कर सकता है। डी, कंप्यूटर एक मशीन है जो केवल गुणात्मक जानकारी को त्वरित और सटीक रूप से संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकती है। सो इसका राइट आंसर होगा बी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा दोनों को जल्दी और सही तरीके से संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित कर सकता है। 10वां क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। ए, लाइन सीखने पर। बी, ईडूसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना। सी, वेब आधारित शिक्षण। डी, उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में लाइन सीखने पर, ईडूसेट के उपयोग के माध्यम से सीखने और वेब आधारित शिक्षण, ये तीनों शामिल है, उपयुक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के URL का उपयुक्त प्रारूप है। ए, www-mail.com। बी, www@mail.com। सी, www@mail.com। डी, www.mail.com। सो इसका राइट आंसर होगा बी, www@mail.com। 12वां क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित के रूप में महसूस किया गया है। ए, मौसम में परिवर्तन। बी, द्वीपों का डूबना। सी, वनस्पति का नुकसान। डी, पशुओं का विलोपन। सो इसका राइट आंसर होगा ए, मौसम में परिवर्तन। 13वां क्वेश्चन है, वांछित स्तर से परे समुद्र के पानी में CO2 के अवशोषण और अपघटन के साथ न होगे। ए, तापमान में कमी। बी, लवणता में वृद्धि। सी, फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि। डी, समुद्र तल में वृद्धि। सो इसका राइट आंसर होगा सी, फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि। 14वां क्वेश्चन है,
भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का अधिकतम उत्सर्जन किसके कारण होता है? ए कोयला, बी जलाऊ लकड़ी, सी जलने से मना करना, डी वनस्पति अवशिष्ट उत्पाद। सो इसका राइट आंसर होगा ए कोयला। 15वां क्वेश्चन है, शहरीकरण की प्रक्रिया शहरी केंद्रों में हवा के लिए रात के दौरान रहने के लिए है। ए ग्रामीण क्षेत्रों में इससे कहीं तेज है, बी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में धीमी, सी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा ही है, डी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कूलर। सो इसका राइट आंसर होगा ए ग्रामीण क्षेत्रों में इससे कहीं तेज है। 16वां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था। ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी सर्जेंट कमीशन, डी कोठारी आयोग। इसका राइट आंसर होगा ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। 17वां क्वेश्चन है, नए भर्ती किए गए आईएएस प्रोबेशनर्स को फाउंडेशन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, बी भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, सी LBS राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, डी उन्नत अध्ययन केंद्र। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी LBS राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों का निपटारा निम्न द्वारा किया जाता है। ए भारत का चुनाव आयोग, बी संसद की संयुक्त समिति, सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी केंद्रीय चुनाव न्यायाधिकरण। सो इसका राइट आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों से उत्पन्न होने वाले चुनावी विवादों का निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। 19वां क्वेश्चन है, उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है। ए छात्रों को जानकारी प्रदान करते हैं, बी छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, सी छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, डी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। उच्च शैक्षिक स्तर पर शिक्षक की भूमिका होती है छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक आपको सबसे अधिक पसंद आएगा। ए समय का पाबंद, बी अनुसंधान योग्यता होने, सी प्रेम और उच्च आदर्शवादी दर्शन, डी जो अक्सर अपने छात्रों को खुश करता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा शिक्षक आपको अधिक पसंद आएगा, तो इसका आंसर होगा बी अनुसंधान योग्यता होने। 21वां क्वेश्चन है, छात्र शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे प्रभावी है। ए अभ्यास शिक्षण के दौरान, बी अभ्यास अध्यापन के बाद, सी अभ्यास शिक्षण से पहले, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा अभ्यास शिक्षण के दौरान छात्र शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए इज राइट। 12वां क्वेश्चन है, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ए छात्रों को दंडित करना, बी वर्ग में अनुशासन बनाए रखना, सी प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान, डी ब्लैक बोर्ड पर रेखाचित्र और आरेख खींचना। इसका राइट आंसर होगा ए छात्रों को दंडित करना। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक होता है छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन है, एक शोध समस्या तभी संभव है जब ए इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता है, बी यह उपलब्ध नहीं है, सी यह नया है और ज्ञान भी कुछ जोड़ता है, डी उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपयुक्त तीन ही सही है। 24वां क्वेश्चन है, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। ए शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है, बी आगे के शोध में रुचि रखने वाले की मदद करता है, सी शोध की कोई प्रासंगिकता नहीं है, डी उपरोक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आगे के शोध में रुचि रखने वाले की मदद करता है। 25वां क्वेश्चन है, मौलिक अनुसंधान की क्षमता को दर्शाता है। ए नए आदर्शों का संश्लेषण करना, बी नए सिद्धांतों को उजागर करना, सी अनुसंधान के विषय में मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन करें, डी विभिन्न विषयों के संबंध में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करें। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी नए सिद्धांतों को उजागर करें। मौलिक अनुसंधान की क्षमता को दर्शाता है नए सिद्धांतों को उजागर करें। 26वां क्वेश्चन है, वह अध्ययन जिसमें जांचकर्ताओं को एक प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। ए सर्वेक्षण अनुसंधान, बी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, सी ऐतिहासिक अनुसंधान, डी योगात्मक शोध। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। तो वह अध्ययन जिसमें जांचकर्ताओं को एक प्रभाव का पता लगाने का प्रयास किया जाता है वह है एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। 27वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद कहाँ पर स्थित है। ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। तो भारतीय प्रेस परिषद दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन डी इज राइट। 28वां क्वेश्चन है, टीवी स्क्रीन का अनुपात है।
ए 4:3, बी 4:2, सी 3:5, डी 2:3। सो इसका राइट आंसर होगा 4:3 टीवी स्क्रीन का अनुपात है, ऑप्शन ए। 29वां क्वेश्चन है, ई को दर्शाता है। ए यूनिवर्सल नकारात्मक प्रस्ताव, बी विशेष रूप से सकारात्मक प्रस्ताव, सी यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रस्ताव, डी विशेष रूप से नकारात्मक प्रस्ताव। तो ई को दर्शाता है ऑप्शन ए यूनिवर्सल नकारात्मक प्रस्ताव। 30वां एंड लास्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, C फ्रॉम सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट का कौन सा भाग गणना करता है और निर्णय लेता है? ए अरिथमेटिक तर्क इकाई, बी वैकल्पिक तर्क इकाई, सी वैकल्पिक स्थानीय इकाई, डी अमेरिकन लॉजिक यूनिट। सो इसका राइट आंसर होगा ए अरिथमेटिक तर्क इकाई। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।